हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आप सभी का 18 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। 200 लाइक का टारगेट हम यहाँ पर रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे 200 लाइक तक पहुँचाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? इंडियन इंडिया एजुकेशन समिट 2022 की अध्यक्षता करी है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इनके द्वारा बेसिकली इसकी जो अध्यक्षता है वो यहाँ पर की गई है। यह शिखर सम्मेलन गूगल और इंडियन एक्स और द्वारा आयोजित एक संवाद मंच है। और भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 में सरकारी शिक्षा में प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य, व्यक्तिगत शिक्षा और बच्चों को सुरक्षित रखने पर चर्चा की गई है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ को किसने शुरू किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। किस राज्य की सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है? यह शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण यहां पर दिया जाएगा। उद्यम क्रांति योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार युवाओं को बैंक गारंटी और 3% ब्याज सब्सिडी भी देगी। किस राज्य की सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की गई है? कर्नाटक के द्वारा। इस बैंक की स्थापना से डेयरी उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा और किसानों को जो राजस्व है इसमें वृद्धि होने पर इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और नंदनी क्षीर समृद्धि सहकारी बैंक को लोगों को भी लॉन्च किया। जो लोगो है ना, उसको भी लॉन्च किया था। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव जिसका नाम है सरहुल, ये किस राज्य में मनाया गया? सरहुल मनाया गया झारखंड में। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक महोत्सव सरहुल झारखंड में मनाया गया। यह त्योहार झारखंड राज्य में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में यहाँ पर आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला नया साल का त्योहार है। महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहन करने के लिए के अवसर पर यहाँ पर इसका जो योजना का जो शुरुआत है वो यहाँ पर की गई। अवसर योजना की शुरुआत की गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड एट्रेसेंस ऑफ द रीजन, ठीक है। और इसकी जो AAI जो है, इसकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना 1995 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अवसर योजना के माध्यम से स्थानीय जो कारीगर हैं उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को एक कर 15 दिनों की अवधि के लिए मंच प्रदान करेगा। OS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय है ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया है इसने?
और ये किया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा एवरीवन? इसमें लगा हुआ नहीं है तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये है ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का है। देखो, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रतिवर्ष संकलित की जाती है ताकि संभावित छात्रों को किसी विशेष विषय में अग्रणीय विद्यालयों की पहचान करने में मदद मिल सके। ये इसका 12वां संस्करण था। और अगर हम रैंकिंग की बात करें तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का है, एमआईटी है अमेरिका का ये, और ऑक्सफोर्ड है इंग्लैंड का दूसरे नंबर पे है, और स्टैनफोर्ड और यहाँ पर कैम्ब्रिज ये इंग्लैंड और कैलिफोर्निया के हैं, तो ये तीसरे नंबर पे देखने को मिलेंगे। फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? चार्ल्स लेक्नर ने जीता है। फरारी के ड्राइवर हैं चार्ल्स लेक्नर, मोनाको से आते हैं। इसका संस्करण जो है इसका आयोजन स्थल है मेलबर्न में है। संस्करण इसका 85वां है और ये एक फॉर्मूला 1 है, और फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का ये तीसरा दौर था। 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? 7वीं। देखो, अब तक इस योजना के तहत 34.42 करोड़ से ज़्यादा ऋण खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य आय सृजन गतिविधियों के निर्माण के लिए गैर सूक्ष्म वित्त संस्थानों को 10 लाख रुपए का ऋण देना है। आज का आपका टेस्ट का क्वेश्चन है, नववर्ष उत्सव पोयला बैसाख जो है ये किस देश में मनाया जाता है? तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, किस देश में, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू एवरीवन एंड बाय गाइस, टेक केयर।